तो यार गोजो वापस आ चुका है लेकिन कुछ ऐसे। चिंता मत करो, केंजाकू नहीं है, लेकिन हाँ गोजो भी नहीं है। गोजो की बॉडी के अंदर यूटा है। Oh my God. एंड कुछ ऐसे ही रोलर कोस्टर राइड से भरा हुआ जेजेके का चैप्टर 261 था। अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या हुआ तो मैं स्पॉयलर्स के थ्रू पता चली गया हूँ क्योंकि यार आजकल तो स्पॉयलर्स में पूरा चैप्टर ही लीक हो जाता है। लेकिन जो भी गेगे ने इस चैप्टर में किया है वो सही था या फिर नहीं, और क्या यूटा गोजो की बॉडी में एंटर करने के बावजूद सुकुना को तगड़ी टक्कर दे भी पाएगा, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं हम यूजी को, जो कि अभी भी सुकुना का सीना चीरने में लगा हुआ है और इस हद तक चीर चुका है कि उसके बैक से खून निकलने लगा है। और जैसे ही सुकुना अपना डोमेन खोलने को होता है तो तभी वो देखता है गोजो को। लेकिन अगले ही पल हम सब देखते हैं कि गोजो के सिर पे स्टिचेस लगी हुई हैं, जो देख के पहले तो सुकुना काफी बड़े शॉक में, लेकिन तभी वो हंसने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये ना तो गोजो है ना ही केंजाकू है, बल्कि गोजो की बॉडी में यूटा है। और ये चीज रियलाइज करने के बाद वो माफी भी मांगता है कि उसने अंडर एस्टिमेट किया यूटा को, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यूटा इस हद तक जाने के कैपेबल है। इसके बाद हमें पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती हैं कि ये सब कैसे हुआ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे स्पॉइलर वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर ऊपर से बताऊं तो जब ये प्लान डिस्कस हो रहा था कि यूटा गोजो की बॉडी में जाएगा, एंटर कर जाएगा जस्ट लाइक केंजाकू, तो इस चीज के कुछ लोग खिलाफ में थे और कुछ लोग एग्री कर गए थे कि हाँ एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इस प्लान में कि यूटा जो है किसी की भी कॉपी सिर्फ 5 मिनट तक ही कर सकता है। उसके बाद क्या होता है अगर वो कॉपी को कंटिन्यू रखे, उसे खुद को भी नहीं पता। जिसपे मीमी के थ्रू हमें 3 कंडीशन पता चलती है कि 5 मिनट से अगर वो ऊपर यूटा कॉपी करेगा, यानी गोजो की बॉडी में रहेगा, केंजाकू की कर्स टेक्निक कॉपी करके, हो सकता है यूटा 5 मिनट पूरा होते ही मर जाए गोजो की बॉडी में, या फिर ऐसा हो सकता है कि गोजो की बॉडी वर्क करे 5 मिनट से ऊपर होने के बावजूद, लेकिन धीरे धीरे यूटा की जो लाइफ फोर्स है गोजो की बॉडी में वो वैनिश होने लग जाए। और भले ही ऐसी कंडीशन में टाइम लगेगा लेकिन यूटा एट द एंड मर जाए। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यूटा मरेगा नहीं, लेकिन हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में अटका रह जाएगा। और इन कंडीशंस को देख के ऑब्वियसली माँ की सबसे ज्यादा अपोज करती है इस प्लान का। अब क्यों करती है यूटा के लिए वो ऐसा, तुम समझ ही सकते हो। लेकिन क्योंकि यूटा गोजो के काफी ज्यादा क्लोज था, क्योंकि गोजो ने उसकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी थी इन अ पॉजिटिव वे, तो वो गोजो के लिए बोलता है कि गोजो जब अकेले फाइट करने जा रहा है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री से, तब कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा। और जब उसके इतना सा रिस्क लेने की बात आती है तो इतना डिसएग्री क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि अगर गोजो मरता है तो किसी को तो उसका स्पॉट लेना पड़ेगा ना एज अ मॉन्स्टर। ऐसे ही कुछ बहसें चलती हैं, लेकिन एट द एंड यूटा गोजो की परमिशन लेके इस प्लान को एज अ लास्ट रिजॉर्ट रख ही लेता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे जेजेके का समझ में नहीं आता, इनका हमेशा कोई ना कोई लास्ट प्लान रहता है, उस लास्ट प्लान के बाद एक और लास्ट प्लान, बैकअप प्लान निकल आता है। और ये तब से चल रहा है जब यूटा का डोमेन टूटा था और माकी ने एंट्री ली थी, वो उनका लास्ट प्लान था। और उसके बाद कितने प्लान्स चेंज हुए हैं बार बार, उसके क्या ही कहने। और मैं शौक नहीं होऊंगा इस प्लान के फेल होने के बाद भी एक और प्लान निकल आएगा ना। और यही चीज काफी ज्यादा रिपीटेटिव सी लगने लगी है। खैर जो भी है, यूटा गोजो की बॉडी यूज करने की परमिशन उससे ले तो लेता है उसके मरने के बाद, लेकिन इन्हीं बातों के बीच गोजो ये भी बोलता है यूटा से डेट वो खुद गोजो से ज्यादा ब्लेस्ड है, और अगर इस चीज का वो फायदा नहीं उठाता है तो बेकार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यूटा अपने डोमेन के टूटने के साथ ही 2 हिस्सों में बट चुका था, और उसने जो प्लान सोच रखा था गोजो की बॉडी में एंटर करना, वही एक आखिरी तरीका बचा था उसके जिंदा रहने का। क्योंकि अगर यूटा अपनी ही बॉडी में रहता तो 101% मर जाता। और पता है क्या, ये जो प्लान था गोजो की बॉडी में एंटर करना यूटा का, ये एंड तक वो फॉलो करने नहीं वाले थे। क्योंकि अगर तुम इस पैनल में गौर करोगे तो शोको जो है यूटा की ऐसी हालत देखने के बाद गोजो की बॉडी को स्टिच करती है, क्योंकि ये जो बाल हैं ये यूटा के तो है नहीं, ऑब्वियसली यूटा के काले बाल हैं, एंड सफेद बाल किसके हैं, गोजो के। एंड दैट्स हाउ, जो चीज किसी ने भी नहीं सोची थी वो चीज होती है जेजेके में। गोजो वापस आता तो है सारे गोजो फैंस की पुकार पर, लेकिन कुछ इस हालत में। और आते ही गोजो और सुकुना डोमेन बैटल शुरू कर देते हैं। और सही में इस पैनल को देख के सिर्फ एक ही चीज माइंड में आई, Oh shit. Here we go again. लेकिन जोक्स अपार्ट, स्पॉयलर्स देखने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो गोजो को जस्टिफाइड डेथ नहीं मिली, और ऊपर से गोजो वापस आया भी तो ऐसी हालत में। ऊपर से ये क्या है, ये गोजो की आंख थोड़ी थी ऐसी। बिल्कुल सही में यार, अपने बैड एस गोजो को जोकर बना के रख दिया। इससे अच्छा तो ये लगता कि यूटा गोजो की आइज को यूज कर लेता, वो तो भी ज्यादा लॉजिकल और तगड़ी चीज लगती कि यार ऐसे गोजो की बॉडी को यूज करना लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं ट्विटर खोल के देखा तो ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि जिंदा रहते हुए भी एक वेपन ही था समों के लिए गोजो,
और मरने के बाद भी एक वेपन की तरह यूज हो रहा है। बाकी तुम लोगों का क्या मानना है गोजो की ऐसी एंट्री पे, मुझे कमेंट जरूर बताना। इसके बाद सुकुना वर्सेस यूटा स्लैश गोजो की बात करें तो ये फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अपर हैंड यूटा की तरफ है और इसके रीजंस काफी सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुकुना का जो डोमेन है वो ओरिजिनल डोमेन नहीं है। अब पता नहीं ये वाला ओरिजिनल डोमेन वो यूज कर रहा है या फिर वही इनकम्प्लीट डोमेन है जो कि अभी अभी उसने यूज किया है चोजो को मारने के लिए, बट आई थिंक इनकम्प्लीट ही डोमेन है। ऊपर से ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि सुकुना की बॉडी में जितनी कर्स एनर्जी बची है वो ऑलमोस्ट यूटा के बराबर ही है। इसके अलावा यूटा जो कि गोजो की बॉडी में वो सिर्फ अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकता। ऊपर से यूटा ने जो गोजो और सुकुना की पहली वाली फाइट देखी थी उसमें यूटा ने देख लिया था कि कैसे सुकुना के अटैक्स और उसको कैसे टैकल करना है। तो इसलिए या तो सुकुना को कुछ अलग करना पड़ेगा जो कि उसने अभी तक नहीं किया है, या फिर उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी सुकुना के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसके की बारे में शायद ये सब लोग भूल चुके हैं बात करते करते, वो है मेगुमी। मेगुमी यार अभी भी सुकुना के अंदर ही है। हो सकता है जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम सुकुना सारा इम्पैक्ट अनलिमिटेड वर्ड का मेगुमी की सोल पर डाल दे। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकालेगा यूटा, ये चीज देखने लायक होगी। लेकिन एक और चीज, अब क्या गोजो गोजो की बॉडी अकेली भी नहीं है, यूजी और तोदो उसके साथ हैं और यूजी ने अकेले ही सुकुना की क्या हालत कर दी है पिछले कुछ चैप्टर्स में, यू ऑल नो। तो अब ये फाइट और कितनी देर तक चलने वाली है ये चीज देखने लायक होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।